अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू हुदैबिया डब्स। मिस्टर रॉन्ग के एपिसोड 44 की एक्सप्लेनेशन के साथ मैं हाजिर हूँ। एपिसोड 44 का आगाज़ एक बहुत ही ज़्यादा झगड़े वाले सीन के साथ होता है। हम देखते हैं कि इरम सीधा सरदार के ऑफिस में आती है, यानी उसके हॉस्पिटल में, और आकर कहती है कि सरदार में तबाह हो गई, सब खत्म हो गया। सरदार कहते हैं क्यों, क्या हुआ? इरम कहती है कि मुझे जॉब से निकाल दिया गया है क्योंकि डेनिस ने जाकर मेरे बॉस को बता दिया था कि मैंने सारी की सारे डॉक्यूमेंट्स आगे पीछे किए हैं लागाबिया के, और उन्होंने जब फुटेज देखी तो प्रूव हो गया, उन्होंने मुझे जॉब से निकाल दिया है। और अब वो जॉब जो कि मैं कर रही थी, सीनियर लॉयर की जॉब, वो डेनिस को ऑफर होगी। मुझे समझ नहीं आ रही कि क्या करूं। सरदार कहते हैं तो मैं क्या करूं, तुम बहुत ही ज़्यादा काबिल लॉयर हो, इंशाल्लाह तुम्हें किसी अच्छी कंपनी में जॉब मिल जाएगी। तो आगे से इरम कहती है तुम क्या बकवास कर रहे हो, तुम्हें बिल्कुल भी अफसोस नहीं है। सरदार कहते हैं मैं क्या कर सकता हूँ। तो इरम यहाँ पे सरदार के ऊपर चलाती है और उसके टेबल के ऊपर से सारी फाइल्स और सारा सामान नीचे फेंक देती है और चली जाती है और कहती है कि तुम बहुत घटिया हो। सरदार कहते हैं इसमें मेरा क्या कसूर है। दरअसल सरदार इरम के साथ सोया था, जिसके बाद से इरम उससे ये एक्सपेक्ट कर रही है कि शायद सरदार उससे प्यार करता है, लेकिन ऐसा नहीं है। सरदार तो इसके पीछे पागल है। खैर, यहाँ पे हम देखते हैं कि जानसू जो है वो ज़ैनब के साथ अच्छा रिलेशन बनाने के लिए पूरी मेहनत कर रही है, और ये सब वो फेक नहीं कर रही, एक्टिंग नहीं कर रही, बल्कि वो रियल में ज़ैनब को बहुत प्यार कर रही है और उसके साथ अच्छा टाइम स्पेंड कर रही है। वो लोग मिलकर केक बनाते हैं और डांस भी करते हैं, जो ज़ैनब को बहुत अच्छा लगता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एज़गी और ऑस्गर घर आते हैं और ऑस्गर कहता है कि चलो सो जाते हैं चल के। तो एज़गी कहती है नहीं, भूख लगी है, चलो कुछ बना के खाते हैं। ऑस्गर कहता है कुछ ऑर्डर कर लेंगे, लेकिन एज़गी कहती है नहीं, मैं अपने हाथों से खाना बनाऊंगी, हम स्टेक बनाते हैं, मज़ा आएगा। ऑस्गर कहते हैं ठीक है, मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ। तो एज़गी और ऑस्गर यहाँ पे खाना बनाते हैं। एज़गी स्टेक बना रही है, ऑस्गर सॉस और वेजीज काट रहा है, और दोनों साथ में खाना बनाते हैं, जो देखकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं रात को लेवांट घर आता है और जानसू से कहती है कि आपके लिए एक सरप्राइज है बाबा। तो यहाँ पर ज़ैनब सरप्राइज लेकर आती है, केक। तो लेवांट कहता है कि केक तुम लोगों ने बनाया है? जानसू कहती है हाँ। ज़ैनब कहती है बाबा आपने हमारा डांस मिस कर दिया। तो लेवांट कहता है चलो करके दिखाओ। तो यहाँ पे जानसू और साथ में ज़ैनब दोनों मिलकर डांस करती हैं और बहुत क्यूट लग रही होती हैं। लेवांट बहुत खुश होता है कि इतने अच्छे से जानसू ज़ैनब के साथ कोऑपरेट कर रही है और उसे प्यार दे रही है, और ज़ैनब को भी ये सब कुछ अच्छा लग रहा है। सो अब हम देखते हैं कि साथ में ये लोग बैठ के गेम भी प्ले करते हैं, जिसमें ज़ैनब काफ़ी इंजॉय करती है। ज़ैनब यहाँ पे अपनी मॉम के कहने पर, उनके प्लान के तहत जानसू और लेवांट को तंग करने के लिए आई थी, लेकिन जानसू ने ज़ैनब को कोई ऐसा मौका ही नहीं दिया कि वो उसकी कंप्लेन कर पाती या उससे वो डिसअपॉइंट होती। जानसू बहुत दिल से, बहुत अच्छे से उसे टाइम दे रही है। अब हम देखते हैं कि रात हो जाती है, ज़ैनब के सोने का टाइम हो जाता है। तो ज़ैनब जानसू से कहती है कि जानसू आपा आप प्लीज़ मुझे स्टोरी पढ़कर सुनाएं। तो जानसू ज़ैनब के साथ चली जाती है। लेवांट उसका वेट करता है कि वो वापस आएगी तो वो साथ में सोएंगे। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि जब जानसू ज़ैनब के रूम में आती है तो ज़ैनब उसको बहुत मोटी सी बुक दे देती है और कहती है कि आप ये रीड करके सुनाएंगी। ज़ैनब ये सब कुछ जानबूझ के करती है ताकि जानसू रात में उसके बाबा के पास ना जा सके। यहाँ पर हम देखते हैं कि अब जानसू यहाँ पे ज़ैनब को स्टोरी पढ़ के सुना रही है। ज़ैनब यहाँ पे एक्टिंग करती है सोने की, लेकिन फिर साथ ही जानबूझ कर आंखें खोल देती है ताकि जानसू कहीं ना जाए और ऐसे ही बोर होती रहे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ऑस्गर के पास एज़गी सो जाती है। ऑस्गर बहुत परेशान है क्योंकि जैसा कि मैंने आपको एपिसोड 43 में बताया है कि तोलगा ने ऑस्गर को से यही बोला है कि वो सिर्फ और सिर्फ एज़गी को बदनाम नहीं करेगा इस सूरत में कि लागाबिया उसको दे दिया जाए, और ऑस्गर सारी रात इसी फिक्र में है कि वो लागाबिया कैसे दे दे। लागाबिया उसके दिल के बहुत करीब है। ऑस्गर ने अपने करियर का आगाज़ लागाबिया से किया था और उसी की वजह से वो इतना ज़्यादा स्टेबल है अपनी लाइफ में, और वो उसको कैसे छोड़ सकता है। लेकिन एज़गी से वो प्यार करता है और ये सच्चे प्यार का शायद इम्तिहान है। सो अभी मैं आगे एपिसोड में आपको बताती हूँ। यहाँ पर हम देखते हैं कि ऑस्गर सुबह हो जाती है, रेडी हो जाता है और एज़गी के लिए एक नोट छोड़ जाता है। एज़गी सो रही थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लेवांट जागता है और वो परेशान है कि आखिर जानसू ने उसको क्यों नहीं जगाया, इतनी देर हो गई है। वो देखता है बेडरूम में जानसू नहीं थी, तो वो अपनी बेटी के रूम में आता है और जानसू यहाँ पर सो गई थी और उसकी नेक में पेन होने लग जाता है क्योंकि वो बुरी तरह से सोई थी, प्रॉपर पोस्टर में नहीं सोई थी। तो लेवांट कहता है कि जानसू इतनी क्या मसला था, तुम यहाँ पे क्यों सोई? तो जानसू कहती है देखो मैंने ये इतनी मोटी बुक रीड की थी। तो लेवांट कहता है कि ज़ैनब ने जानबूझ के किया होगा, मैं उससे बात करूंगा। जानसू कहती नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम बच्ची को सोने दो, आओ मैं तुम्हें नाश्ता बना देती हूँ। ज़ैनब भी सब कुछ सुन लेती है और वो बहुत स्माइल करने लग जाती है। अब हम देखते हैं कि ज़ैनब भी रेडी होकर आ जाती है ब्रेकफास्ट टेबल पे। यहाँ पे हम देखते हैं कि जानसू बहुत ही प्यार से ज़ैनब से बात कर रही है और वो लेवांट और ज़ैनब के लिए पैनकेक्स बनाती है और किचन में उसको सारी आवाज़ आ रही है जो भी ज़ैनब कह रही है अपने बाबा से। ज़ैनब यहाँ पे अपने बाबा को कहती है कि जानसू आपा बहुत ज़्यादा स्वीट हैं, बहुत अच्छी हैं। लेवांट कहता है हाँ ऐसा ही है बेटा, वो तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं। ज़ैनब कहती है कि बाबा मुझे आपसे कन्फेशन करना है और मुझे बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी है, और मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मैं यहाँ पे अपनी मॉम के प्लान के तहत आपको और जानसू आपा को परेशान करने के लिए आई थी, लेकिन अब मुझे लगता है कि जानसू आपा बहुत अच्छी हैं, इसलिए मैं वापस अपनी मॉम के पास जाना चाहती हूँ। लेकिन क्या मैं यहाँ वापस आ पाऊंगी? तो जानसू यहाँ पर आती है और ज़ैनब को बहुत प्यार से कहती है कि बेटा ये तुम्हारा घर है, जब चाहो वापस आ जाना, और फिर वो सबको पैनकेक्स ऑफर करती है। तो जानसू ने अपने अच्छे अखलाक से, अपने प्यार से ज़ैनब का दिल जीत ही लिया, जो कि देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। अब हम देखते हैं कि ऑस्गर आता है लागाबिया, और यहाँ पे वो जान से बात करता है। जान कहता
कहता है बताओ भाई क्या सोचा है, अब क्या करेंगे, उस तोलगा से कैसे जान छुड़वाएंगे, वो तो एसगी के पीछे ही पड़ गया है। तो ऑस्कर कहता है मैंने फैसला कर लिया है, वो ये है कि ला गाबिया मैं तोलगा को दे दूंगा। ओजान कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, दरअसल ओजान भी पार्टनर है लेकिन ऑब्वियसली वो ऑस्कर का बेस्ट फ्रेंड है। ऑस्कर ने उससे नहीं पूछा क्योंकि उसे पता है कि ओजान उसकी हाँ में हाँ ही मिलाएगा। तो ऑस्कर कहता है कि जो न्यू हमारी ब्रांच है, जो न्यू ब्रांच ओपन हो रही है, हम वहाँ पे मेहनत करेंगे और एक नया आगाज करेंगे, लेकिन मैं एसगी की इज्जत के साथ नहीं खिलवाड़ करवा सकता, वो बहुत बड़ा रिस्क है, इसलिए बेहतर है कि लगाबिया तोलगा को दे दिया जाए और कुछ कंडीशंस रखी जाएं। ओजान कहता है ठीक है भाई मैं तुम्हारे साथ हूँ। सो ओजान वाकई में बहुत अच्छा है। उसके बाद हम देखते हैं कि ऑस्कर अपने सारे एम्प्लॉइज के साथ, जो मेन एम्प्लॉइज है ना, हेड एम्प्लॉइज, जो डिपार्टमेंट्स है उसके एम्प्लॉइज के साथ वो मीटिंग करता है और कहता है कि आप सब कल से न्यू ब्रांच में काम करोगे और मैं आप सबको वहाँ पे देखना चाहता हूँ, हम एक नया आगाज करेंगे और नई शुरुआत करेंगे और बहुत अच्छे से काम करेंगे। गिजेम कहती है कि मैं आपके साथ काम नहीं करना चाहती, मैं यहाँ पे बहुत काम किया आपके साथ लेकिन मजीद काम नहीं कर पाऊंगी। गिजेम इसलिए ये सब नहीं करी क्योंकि वो अच्छी तरह से जानती है कि ऑस्कर एसगी से पागलों की तरह मोहब्बत करता है और गिजेम भी ऑस्कर से पागलों की तरह मोहब्बत करती थी, लेकिन क्योंकि ऑस्कर ने कभी उससे प्यार नहीं किया और ना ही उसे चाहा तो इसलिए गिजेम ने अब ये रेस्टोरेंट छोड़ दिया है। लास्ट सीन में हम देखते हैं कि एसगी जाग जाती है और जब वो जागती है तो उसके पास एक नोट है और वो जब वो नोट पढ़ती है तो उसके अंदर लिखा हुआ है कि तुम्हारे बदन की खुशबू दुनिया की हर खुशबू से ज्यादा प्यारी है, जो पढ़कर एसगी शर्माने लग जाती है। ऑस्कर ने एसगी के लिए नोट छोड़ा था। सो यहाँ तक था हमारा आज का एपिसोड। नेक्स्ट एपिसोड बिल्कुल मिस मत करना क्योंकि बहुत मजा आने वाला है। ऑस्कर लगाबिया देगा या नहीं ये नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग जी, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। टेक केयर, अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू हुदैबिया डब्स। मिस्टर रॉन्ग के एपिसोड 44 की एक्सप्लेनेशन के साथ मैं हाजिर हूँ। एपिसोड 44 का आगाज़ एक बहुत ही ज़्यादा झगड़े वाले सीन के साथ होता है। हम देखते हैं कि इरम सीधा सरदार के ऑफिस में आती है, यानी उसके हॉस्पिटल में, और आकर कहती है कि सरदार में तबाह हो गई, सब खत्म हो गया। सरदार कहते हैं क्यों, क्या हुआ? इरम कहती है कि मुझे जॉब से निकाल दिया गया है क्योंकि डेनिस ने जाकर मेरे बॉस को बता दिया था कि मैंने सारी की सारे डॉक्यूमेंट्स आगे पीछे किए हैं लागाबिया के, और उन्होंने जब फुटेज देखी तो प्रूव हो गया, उन्होंने मुझे जॉब से निकाल दिया है और अब वो जॉब जो कि मैं कर रही थी, सीनियर लॉयर की जॉब, वो डेनिस को ऑफर होगी। मुझे समझ नहीं आ रही कि क्या करूं। सरदार कहते हैं तो मैं क्या करूं, तुम बहुत ही ज़्यादा काबिल लॉयर हो, इंशाल्लाह तुम्हें किसी अच्छी कंपनी में जॉब मिल जाएगी। तो आगे से इरम कहती है तुम क्या बकवास कर रहे हो, तुम्हें बिल्कुल भी अफसोस नहीं है। सरदार कहता है मैं क्या कर सकता हूँ। तो इरम यहाँ पे सरदार के ऊपर चलाती है और उसके टेबल के ऊपर से सारी फाइल्स और सारा सामान नीचे फेंक देती है और चली जाती है और कहती है कि तुम बहुत घटिया हो। सरदार कहते हैं इसमें मेरा क्या कसूर है। दरअसल सरदार इरम के साथ सोया था, जिसके बाद से इरम उसे ये एक्सपेक्ट कर रही है कि शायद सरदार उसे प्यार करता है, लेकिन ऐसा नहीं है। सरदार तो इसके पीछे पागल है। खैर यहाँ पे हम देखते हैं कि जानसू जो है वो ज़ैनब के साथ अच्छा रिलेशन बनाने के लिए पूरी मेहनत कर रही है, और ये सब वो फेक नहीं कर रही, एक्टिंग नहीं कर रही, बल्कि वो रियल में ज़ैनब को बहुत प्यार कर रही है और उसके साथ अच्छा टाइम स्पेंड कर रही है। वो लोग मिलकर केक बनाते हैं और डांस भी करते हैं जो ज़ैनब को बहुत अच्छा लगता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एसगी और ऑस्कर घर आते हैं और ऑस्कर कहता है कि चलो सो जाते हैं चल के। तो एसगी कहती है नहीं भूख लगी है, चलो कुछ बना के खाते हैं। ऑस्कर कहता है कुछ ऑर्डर कर लेंगे, लेकिन एसगी कहती है नहीं, मैं अपने हाथों से खाना बनाऊंगी, हम स्टेक बनाते हैं, मजा आएगा। ऑस्कर कहता है ठीक है मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ। तो एसगी और ऑस्कर यहाँ पे खाना बनाते हैं। एसगी स्टेक बना रही है, ऑस्कर सॉस और वेजीज काट रहा है और दोनों साथ में खाना बनाते हैं, जो देखकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं रात को लेवांट घर आता है और जानसू से कहती है कि आपके लिए एक सरप्राइज है बाबा। तो यहाँ पर ज़ैनब सरप्राइज लेकर आती है, केक। तो लेवांट कहता है कि केक तुम लोगों ने बनाया है? जानसू कहती है हाँ। ज़ैनब कहती है बाबा आपने हमारा डांस मिस कर दिया। तो लेवांट कहता है चलो करके दिखाओ। तो यहाँ पे जानसू और साथ में ज़ैनब दोनों मिलकर डांस करती हैं और बहुत क्यूट लग रही होती हैं। लेवांट बहुत खुश होता है कि इतने अच्छे से जानसू ज़ैनब के साथ कोऑपरेट कर रही है और उसे प्यार दे रही है और ज़ैनब को भी ये सब कुछ अच्छा लग रहा है। सो अब हम देखते हैं कि साथ में ये लोग बैठ के गेम भी प्ले करते हैं, जिसमें ज़ैनब काफ़ी इंजॉय करती है। ज़ैनब यहाँ पे अपनी मॉम के कहने पर, उनके प्लान के तहत जानसू और लेवांट को तंग करने के लिए आई थी, लेकिन जानसू ने ज़ैनब को कोई ऐसा मौका ही नहीं दिया कि वो उसकी कंप्लेन कर पाती या उससे वो डिसअपॉइंट होती। जानसू बहुत दिल से, बहुत अच्छे से उसे टाइम दे रही है। अब हम देखते हैं कि रात हो जाती है, ज़ैनब के सोने का टाइम हो जाता है। तो ज़ैनब जानसू से कहती है कि जानसू आपा आप प्लीज़ मुझे स्टोरी पढ़कर सुनाएं। तो जानसू ज़ैनब के साथ चली जाती है। लेवांट उसका वेट करता है कि वो वापस आएगी तो वो साथ में सोएंगे। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि जब जानसू ज़ैनब के रूम में आती है तो ज़ैनब उसको बहुत मोटी सी बुक दे देती है और कहती है कि आप ये रीड करके सुनाएंगी। ज़ैनब ये सब कुछ जानबूझ के करती है ताकि जानसू रात में उसके बाबा के पास ना जा सके। यहाँ पर हम देखते हैं कि अब जानसू यहाँ पे ज़ैनब को स्टोरी पढ़ के सुना रही है। ज़ैनब यहाँ पे एक्टिंग करती है सोने की, लेकिन फिर साथ ही जानबूझ कर आंखें खोल देती है ताकि जानसू कहीं ना जाए और ऐसे ही बोर
बोर होती रहे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ऑस्गर के पास एज़गी सो जाती है। ऑस्गर बहुत परेशान है क्योंकि जैसा कि मैंने आपको एपिसोड 42 में बताया है कि तोल्गा ने ऑस्गर को से यही बोला है कि वो सिर्फ और सिर्फ एज़गी को बदनाम नहीं करेगा इस सूरत में कि लागाबिया उसको दे दिया जाए। और ऑस्गर सारी रात इसी फिक्र में है कि वो लागाबिया कैसे दे दे। लागाबिया उसके दिल के बहुत करीब है। ऑस्गर ने अपने करियर का आगाज़ लागाबिया से किया था और उसी की वजह से वो इतना ज़्यादा स्टेबल है अपनी लाइफ में और वो उसको कैसे छोड़ सकता है। लेकिन एज़गी से वो प्यार करता है और ये सच्चे प्यार का शायद इम्तिहान है। सो अभी मैं आगे एपिसोड में आपको बताती हूँ। यहाँ पर हम देखते हैं कि ऑस्गर सुबह हो जाती है, रेडी हो जाता है और एज़गी के लिए एक नोट छोड़ जाता है। एज़गी सो रही थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लेवांट जागता है और वो परेशान है कि आखिर जानसू ने उसको क्यों नहीं जगाया, इतनी देर हो गई है। वो देखता है बेडरूम में जानसू नहीं थी तो वो अपनी बेटी के रूम में आता है और जानसू यहाँ पर सो गई थी और उसकी नेक में पेन होने लग जाता है क्योंकि वो बुरी तरह से सोई थी, प्रॉपर पोस्टर में नहीं सोई थी। तो लेवांट कहता है कि जानसू इतनी क्या मसला था, तुम यहाँ पे क्यों सोई? तो जानसू कहती है देखो मैंने ये इतनी मोटी बुक रीड की थी। तो लेवांट कहता है कि ज़ैनब ने जानबूझ के किया होगा, मैं उससे बात करूंगा। जानसू कहती नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, तुम बच्ची को सोने दो, आओ मैं तुम्हें नाश्ता बना देती हूँ। ज़ैनब भी सब कुछ सुन लेती है और वो बहुत स्माइल करने लग जाती है। अब हम देखते हैं कि ज़ैनब भी रेडी होकर आ जाती है ब्रेकफास्ट टेबल पे। यहाँ पे हम देखते हैं कि जानसू बहुत ही प्यार से ज़ैनब से बात करेगी और वो लेवांट और ज़ैनब के लिए पैनकेक्स बनाती है और किचन में उसको सारी आवाज आ रही है जो भी ज़ैनब कह रही है अपने बाबा से। ज़ैनब यहाँ पे अपने बाबा को कहती है कि जानसू आपा बहुत ज़्यादा स्वीट हैं, बहुत अच्छी हैं। लेवांट कहता है हाँ ऐसा ही है बेटा, वो तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं। ज़ैनब कहती है कि बाबा मुझे आपसे कन्फेशन करना है और मुझे बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी है और मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मैं यहाँ पे अपनी मॉम के प्लान के तहत आपको और जानसू आपा को परेशान करने के लिए आई थी, लेकिन अब मुझे लगता है कि जानसू आपा बहुत अच्छी हैं, इसलिए मैं वापस अपनी मॉम के पास जाना चाहती हूँ। लेकिन क्या मैं यहाँ वापस आ पाऊंगी? तो जानसू यहाँ पर आती है और ज़ैनब को बहुत प्यार से कहती है कि बेटा ये तुम्हारा घर है, जब चाहो वापस आ जाना। और फिर वो सबको पैनकेक्स ऑफर करती है। तो जानसू ने अपने अच्छे अखलाक से, अपने प्यार से ज़ैनब का दिल जीत ही लिया, जो कि देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। अब हम देखते हैं कि ऑस्गर आता है लागाबिया और यहाँ पे वो जान से बात करता है। जान कहता है बताओ भाई क्या सोचा है, अब क्या करेंगे, उस तोलगा से कैसे जान छुड़वाएंगे, वो तो एज़गी के पीछे ही पड़ गया है। तो ऑस्गर कहता है मैंने फैसला कर लिया है, वो ये है कि लागाबिया मैं तोलगा को दे दूंगा। ओजान कहता है ऐसा कैसे हो सकता है? दरअसल ओजान भी पार्टनर है लेकिन ऑब्वियसली वो ऑस्गर का बेस्ट फ्रेंड है। ऑस्गर ने उससे नहीं पूछा क्योंकि उसे पता है कि ओजान उसकी हाँ में हाँ ही मिलाएगा। तो ऑस्गर कहता है कि जो न्यू हमारी ब्रांच है, जो न्यू ब्रांच ओपन हो रही है, हम वहाँ पे मेहनत करेंगे और एक नया आगाज़ करेंगे, लेकिन मैं एज़गी की इज्जत के साथ नहीं खिलवाड़ करवा सकता, वो बहुत बड़ा रिस्क है, इसलिए बेहतर है कि लागाबिया तोलगा को दे दिया जाए और कुछ कंडीशंस रखी जाएं। ओजान कहता है ठीक है भाई मैं तुम्हारे साथ हूँ। सो ओजान वाकई में बहुत अच्छा है। उसके बाद हम देखते हैं कि ऑस्गर अपने सारे इंप्लॉइज़ के साथ, जो मेन इंप्लॉइज़ है ना, हेड इंप्लॉइज़, जो डिपार्टमेंट्स है उसके इंप्लॉइज़ के साथ वो मीटिंग करता है और कहता है कि आप सब कल से न्यू ब्रांच में काम करोगे और मैं आप सबको वहाँ पे देखना चाहता हूँ, हम एक नया आगाज़ करेंगे और नई शुरुआत करेंगे और बहुत अच्छे से काम करेंगे। गिज़ेम कहती है कि मैं आपके साथ काम नहीं करना चाहती, मैं यहाँ पे बहुत काम किया आपके साथ लेकिन मजीद काम नहीं कर पाऊंगी। गिज़ेम इसलिए ये सब नहीं करी क्योंकि वो अच्छी तरह से जानती है कि ऑस्गर एज़गी से पागलों की तरह मोहब्बत करता है और गिज़ेम भी ऑस्गर से पागलों की तरह मोहब्बत करती थी, लेकिन क्योंकि ऑस्गर ने कभी उससे प्यार नहीं किया और ना ही उसे चाहा तो इसलिए गिज़ेम ने अब ये रेस्टोरेंट छोड़ दिया है। लास्ट सीन में हम देखते हैं कि एज़गी जाग जाती है। जब वो जागती है तो उसके पास एक नोट है और वो जब वो नोट पढ़ती है तो उसके अंदर लिखा हुआ है कि तुम्हारे बदन की खुशबू दुनिया की हर खुशबू से ज़्यादा प्यारी है, जो पढ़कर एज़गी शर्माने लग जाती है। ऑस्गर ने एज़गी के लिए नोट छोड़ा था। सो यहाँ तक था हमारा आज का एपिसोड। नेक्स्ट एपिसोड बिल्कुल मिस मत करना क्योंकि बहुत मजा आने वाला है। ऑस्गर लागाबिया देगा या नहीं ये नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग जी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। टेक केयर, अल्लाह हाफिज। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू हुदैबिया डब्स। मिस्टर रॉन्ग के एपिसोड 44 की एक्सप्लेनेशन के साथ मैं हाजिर हूँ। एपिसोड 44 का आगाज़ एक बहुत ही ज़्यादा झगड़े वाले सीन के साथ होता है। हम देखते हैं कि इरम सीधा सरदार के ऑफिस में आती है, यानी उसके हॉस्पिटल में, और आकर कहती है कि सरदार में तबाह हो गई, सब खत्म हो गया। सरदार कहते हैं क्यों, क्या हुआ? इरम कहती है कि मुझे जॉब से निकाल दिया गया है क्योंकि डेनिस ने जाकर मेरे बॉस को बता दिया था कि मैंने सारी की सारे डॉक्यूमेंट्स आगे पीछे किए हैं लागाबिया के, और उन्होंने जब फुटेज देखी तो प्रूव हो गया, उन्होंने मुझे जॉब से निकाल दिया है और अब वो जॉब जो कि मैं कर रही थी, सीनियर लॉयर की जॉब, वो डेनिस को ऑफर होगी। मुझे समझ नहीं आ रही कि क्या करूं। सरदार कहते हैं तो मैं क्या करूं, तुम बहुत ही ज़्यादा काबिल लॉयर हो, इंशाल्लाह तुम्हें किसी अच्छी कंपनी में जॉब मिल जाएगी। तो आगे से इरम कहती है तुम क्या बकवास कर रहे हो, तुम्हें बिल्कुल भी अफसोस नहीं है। सरदार कहता है मैं क्या कर सकता हूँ। तो इरम यहाँ पे सरदार के ऊपर चलाती है और उसके टेबल के ऊपर से सारी फाइल्स और सारा सामान नीचे फेंक देती है और चली जाती है और कहती है कि तुम बहुत घटिया हो। सरदार कहते हैं इसमें मेरा क्या कसूर है। दरअसल सरदार इरम के साथ सोया था, जिसके बाद से इरम उससे ये एक्सपेक्ट कर रही है कि शायद सरदार उससे प्यार करता है, लेकिन ऐसा नहीं है। सरदार तो इसके पीछे पागल है। खैर यहाँ पे हम देखते हैं कि जानसू जो है वो ज़ैनब के साथ अच्छा रिलेशन बनाने के लिए पूरी मेहनत कर रही है और
ये सब वो फेक नहीं कर रही, एक्टिंग नहीं कर रही, बल्कि वो रियल में ज़ैनब को बहुत प्यार कर रही है और उसके साथ अच्छा टाइम स्पेंड कर रही है। वो लोग मिलकर केक बनाते हैं और डांस भी करते हैं, जो ज़ैनब को बहुत अच्छा लगता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एज़गी और ऑस्गर घर आते हैं और ऑस्गर कहता है कि चलो सो जाते हैं चल के, तो एज़गी कहती है नहीं भूख लगी है, चलो कुछ बना के खाते हैं। ऑस्गर कहता है कुछ ऑर्डर कर लेंगे, लेकिन एज़गी कहती है नहीं, मैं अपने हाथों से खाना बनाऊंगी, हम स्टेक बनाते हैं, मज़ा आएगा। ऑस्गर कहता है ठीक है, मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ। तो एज़गी और ऑस्गर यहाँ पे खाना बनाते हैं। एज़गी स्टेक बना रही है, ऑस्गर सॉस और वेजीज काट रहा है और दोनों साथ में खाना बनाते हैं, जो देखकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं रात को लेवांट घर आता है और जानसू से कहती है कि आपके लिए एक सरप्राइज है बाबा। तो यहाँ पर ज़ैनब सरप्राइज लेकर आती है, केक। तो लेवांट कहता है कि केक तुम लोगों ने बनाया है? जानसू कहती है हाँ। ज़ैनब कहती है बाबा आपने हमारा डांस मिस कर दिया। तो लेवांट कहता है चलो करके दिखाओ। तो यहाँ पे जानसू और साथ में ज़ैनब दोनों मिलकर डांस करती हैं और बहुत क्यूट लग रही होती हैं। लेवांट बहुत खुश होता है कि इतने अच्छे से जानसू ज़ैनब के साथ कोऑपरेट कर रही है और उसे प्यार दे रही है और ज़ैनब को भी ये सब कुछ अच्छा लग रहा है। सो अब हम देखते हैं कि साथ में ये लोग बैठ के गेम भी प्ले करते हैं, जिसमें ज़ैनब काफ़ी इंजॉय करती है। ज़ैनब यहाँ पे अपनी मॉम के कहने पर उनके प्लान के तहत जानसू और लेवांट को तंग करने के लिए आई थी, लेकिन जानसू ने ज़ैनब को कोई ऐसा मौका ही नहीं दिया कि वो उसकी कंप्लेन कर पाती या उससे वो डिसअपॉइंट होती। जानसू बहुत दिल से बहुत अच्छे से उसे टाइम दे रही है। अब हम देखते हैं कि रात हो जाती है, ज़ैनब के सोने का टाइम हो जाता है। तो ज़ैनब जानसू से कहती है कि जानसू आपा आप प्लीज़ मुझे स्टोरी पढ़कर सुनाएं। तो जानसू ज़ैनब के साथ चली जाती है। लेवांट उसका वेट करता है कि वो वापस आएगी तो वो साथ में सोएंगे। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि जब जानसू ज़ैनब के रूम में आती है तो ज़ैनब उसको बहुत मोटी सी बुक दे देती है और कहती है कि आप ये रीड करके सुनाएंगी। ज़ैनब इस सबको जानबूझ के करती है ताकि जानसू रात में उसके बाबा के पास ना जा सके। यहाँ पर हम देखते हैं कि अब जानसू यहाँ पे ज़ैनब को स्टोरी पढ़ के सुना रही है। ज़ैनब यहाँ पे एक्टिंग करती है सोने की, लेकिन फिर साथ ही जानबूझ कर आंखें खोल देती है ताकि जानसू कहीं ना जाए और ऐसे ही बोर होती रहे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ऑस्गर के पास एज़गी सो जाती है। ऑस्गर बहुत परेशान है क्योंकि जैसा कि मैंने आपको एपिसोड 43 में बताया है कि तोलगा ने ऑस्गर को से यही बोला है कि वो सिर्फ और सिर्फ एज़गी को बदनाम नहीं करेगा इस सूरत में कि लागाबिया उसको दे दिया जाए। और ऑस्गर सारी रात इसी फिक्र में है कि वो लागाबिया कैसे दे दे। लागाबिया उसके दिल के बहुत करीब है। ऑस्गर ने अपने करियर का आगाज़ लागाबिया से किया था और उसी की वजह से वो इतना ज़्यादा स्टेबल है अपनी लाइफ में और वो उसको कैसे छोड़ सकता है। लेकिन एज़गी से वो प्यार करता है और ये सच्चे प्यार का शायद इम्तिहान है। सो अभी मैं आगे एपिसोड में आपको बताती हूँ। यहाँ पर हम देखते हैं कि ऑस्गर सुबह हो जाती है, रेडी हो जाता है और एज़गी के लिए एक नोट छोड़ जाता है। एज़गी सो रही थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लेवांट जागता है और वो परेशान है कि आखिर जानसू ने उसको क्यों नहीं जगाया, इतनी देर हो गई है। वो देखता है बेडरूम में जानसू नहीं थी, तो वो अपनी बेटी के रूम में आता है और जानसू यहाँ पर सो गई थी और उसकी नेक में पेन होने लग जाता है क्योंकि वो बुरी तरह से सोई थी, प्रॉपर पोस्टर में नहीं सोई थी। तो लेवांट कहता है कि जानसू इतनी क्या मसला था, तुम यहाँ पे क्यों सोई? तो जानसू कहती है देखो मैंने ये इतनी मोटी बुक रीड की थी। तो लेवांट कहता है कि ज़ैनब ने जानबूझ के किया होगा, मैं उससे बात करूंगा। जानसू कहती नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, तुम बच्ची को सोने दो, आओ मैं तुम्हें नाश्ता बना देती हूँ। ज़ैनब भी सब कुछ सुन लेती है और वो बहुत स्माइल करने लग जाती है। अब हम देखते हैं कि ज़ैनब भी रेडी होकर आ जाती है ब्रेकफास्ट टेबल पे। यहाँ पे हम देखते हैं कि जानसू बहुत ही प्यार से ज़ैनब से बात कर रही है और वो लेवांट और ज़ैनब के लिए पैनकेक्स बनाती है और किचन में उसको सारी आवाज़ आ रही है जो भी ज़ैनब कह रही है अपने बाबा से। ज़ैनब यहाँ पे अपने बाबा को कहती है कि जानसू आपा बहुत ज़्यादा स्वीट हैं, बहुत अच्छी हैं। लेवांट कहता है हाँ ऐसा ही है बेटा, वो तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं। ज़ैनब कहती है कि बाबा मुझे आपसे कन्फेशन करना है और मुझे बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी है और मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मैं यहाँ पे अपनी मॉम के प्लान के तहत आपको और जानसू आपा को परेशान करने के लिए आई थी, लेकिन अब मुझे लगता है कि जानसू आपा बहुत अच्छी हैं, इसलिए मैं वापस अपनी मॉम के पास जाना चाहती हूँ। लेकिन क्या मैं यहाँ वापस आ पाऊंगी? तो जानसू यहाँ पर आती है और ज़ैनब को बहुत प्यार से कहती है कि बेटा ये तुम्हारा घर है, जब चाहो वापस आ जाना। और फिर वो सबको पैनकेक्स ऑफर करती है। तो जानसू ने अपने अच्छे अखलाक से, अपने प्यार से ज़ैनब का दिल जीत ही लिया, जो कि देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। अब हम देखते हैं कि ऑस्गर आता है लागाबिया और यहाँ पे वो जान से बात करता है। जान कहता है बताओ भाई क्या सोचा है, अब क्या करेंगे, उस तोलगा से कैसे जान छुड़वाएंगे, वो तो एज़गी के पीछे ही पड़ गया है। तो ऑस्गर कहता है मैंने फैसला कर लिया है, वो ये है कि लागाबिया मैं तोलगा को दे दूंगा। ओजान कहता है ऐसा कैसे हो सकता है? दरअसल ओजान भी पार्टनर है, लेकिन ऑब्वियसली वो ऑस्गर का बेस्ट फ्रेंड है। ऑस्गर ने उसे नहीं पूछा क्योंकि उसे पता है कि ओजान उसकी हाँ में हाँ ही मिलाएगा। तो ऑस्गर कहता है कि जो न्यू हमारी ब्रांच है, जो न्यू ब्रांच ओपन हो रही है, हम वहाँ पे मेहनत करेंगे और एक नया आगाज़ करेंगे, लेकिन मैं एज़गी की इज्जत के साथ नहीं खिलवाड़ करवा सकता, वो बहुत बड़ा रिस्क है, इसलिए बेहतर है कि लागाबिया तोलगा को दे दिया जाए और कुछ कंडीशंस रखी जाएं। ओजान कहता है ठीक है भाई मैं तुम्हारे साथ हूँ। सो ओजान वाकई में बहुत अच्छा है। उसके बाद हम देखते हैं कि ऑस्गर अपने सारे एम्प्लॉइज़ के साथ, जो मेन एम्प्लॉइज़ है ना, हेड एम्प्लॉइज़ जो डिपार्टमेंट्स है उसके एम्प्लॉइज़ के साथ वो मीटिंग करता है और कहता है कि आप सब कल से न्यू ब्रांच में काम करोगे और मैं आप सबको वहाँ पे देखना चाहता हूँ, हम एक नया आगाज़ करेंगे और नई शुरुआत करेंगे और बहुत अच्छे से काम करेंगे। गिज़ेम कहती है कि मैं आपके साथ काम नहीं करना चाहती, मैं यहाँ पे बहुत काम किया आपके साथ लेकिन मजीद काम नहीं कर पाऊंगी। गिज़ेम इसलिए ये सब नहीं करी क्योंकि वो अच्छी तरह से जानती है कि ऑस्गर एज़गी से पागलों की तरह मोहब्बत करता है और गिज़ेम भी ऑस्गर से पागलों की तरह मोहब्बत करती थी, लेकिन क्योंकि ऑस्गर ने कभी उससे प्यार नहीं किया और ना ही उससे चाहा, तो इसलिए गिज़ेम ने अब ये रेस्टोरेंट छोड़ दिया है। लास्ट सीन में हम देखते हैं कि एज़गी जाग जाती है, जो वो जाग
जागती है तो उसके पास एक नोट है और वो जब वो नोट पढ़ती है तो उसके अंदर लिखा हुआ है कि तुम्हारे बदन की खुशबू दुनिया की हर खुशबू से ज़्यादा प्यारी है, जो पढ़कर एज़गी शर्माने लग जाती है। ऑस्गर ने एज़गी के लिए नोट छोड़ा था। सो यहाँ तक था हमारा आज का एपिसोड। नेक्स्ट एपिसोड बिल्कुल मिस मत करना क्योंकि बहुत मजा आने वाला है। ऑस्गर लगाबिया देगा या नहीं ये नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग जी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। टेक केयर, अल्लाह हाफिज। अस्सलाम एवरीवन, वेलकम बैक टू हुदैबिया डब्स। मिस्टर रॉन्ग के एपिसोड 44 की एक्सप्लेनेशन के साथ मैं हाजिर हूँ। एपिसोड 44 का आगाज़ एक बहुत ही ज़्यादा झगड़े वाले सीन के साथ होता है। हम देखते हैं कि इरम सीधा सरदार के ऑफिस में आती है, यानी उसके हॉस्पिटल में, और आकर कहती है कि सरदार में तबाह हो गई, सब खत्म हो गया। सरदार कहते हैं क्यों, क्या हुआ? इरम कहती है कि मुझे जॉब से निकाल दिया गया है क्योंकि डेनिस ने जाकर मेरे बॉस को बता दिया था कि मैंने सारी की सारे डॉक्यूमेंट्स आगे पीछे किए हैं लागाबिया के, और उन्होंने जब फुटेज देखी तो प्रूव हो गया, उन्होंने मुझे जॉब से निकाल दिया है। और अब वो जॉब जो कि मैं कर रही थी, सीनियर लॉयर की जॉब, वो डेनिस को ऑफर होगी। मुझे समझ नहीं आ रही कि क्या करूं। सरदार कहते हैं तो मैं क्या करूं, तुम बहुत ही ज़्यादा काबिल लॉयर हो, इंशाल्लाह तुम्हें किसी अच्छी कंपनी में जॉब मिल जाएगी। तो आगे से इरम कहती है तुम क्या बकवास कर रहे हो, तुम्हें बिल्कुल भी अफसोस नहीं है। सरदार कहता है मैं क्या कर सकता हूँ। तो इरम यहाँ पे सरदार के ऊपर चलाती है और उसके टेबल के ऊपर से सारी फाइल्स और सारा सामान नीचे फेंक देती है और चली जाती है और कहती है कि तुम बहुत घटिया हो। सरदार कहते हैं इसमें मेरा क्या कसूर है। दरअसल सरदार इरम के साथ सोया था, जिसके बाद से इरम उससे ये एक्सपेक्ट कर रही है कि शायद सरदार उससे प्यार करता है, लेकिन ऐसा नहीं है। सरदार तो इसके पीछे पागल है। खैर यहाँ पे हम देखते हैं कि जानसू जो है वो ज़ैनब के साथ अच्छा रिलेशन बनाने के लिए पूरी मेहनत कर रही है, और ये सब वो फेक नहीं कर रही, एक्टिंग नहीं कर रही, बल्कि वो रियल में ज़ैनब को बहुत प्यार कर रही है और उसके साथ अच्छा टाइम स्पेंड कर रही है। वो लोग मिलकर केक बनाते हैं और डांस भी करते हैं, जो ज़ैनब को बहुत अच्छा लगता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एज़गी और ऑस्गर घर आते हैं और ऑस्गर कहता है कि चलो सो जाते हैं चल के। तो एज़गी कहती है नहीं, भूख लगी है, चलो कुछ बना के खाते हैं। ऑस्गर कहता है कुछ ऑर्डर कर लेंगे, लेकिन एज़गी कहती है नहीं, मैं अपने हाथों से खाना बनाऊंगी, हम स्टेक बनाते हैं, मज़ा आएगा। ऑस्गर कहता है ठीक है, मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ। तो एज़गी और ऑस्गर यहाँ पे खाना बनाते हैं। एज़गी स्टेक बना रही है, ऑस्गर सॉस और वेजीज काट रहा है, और दोनों साथ में खाना बनाते हैं, जो देखकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं रात को लेवांट घर आता है और जानसू से कहती है कि आपके लिए एक सरप्राइज है बाबा। तो यहाँ पर ज़ैनब सरप्राइज लेकर आती है, केक। तो लेवांट कहता है कि केक तुम लोगों ने बनाया है? जानसू कहती है हाँ। ज़ैनब कहती है बाबा आपने हमारा डांस मिस कर दिया। तो लेवांट कहता है चलो करके दिखाओ। तो यहाँ पे जानसू और साथ में ज़ैनब दोनों मिलकर डांस करती हैं और बहुत क्यूट लग रही होती हैं। लेवांट बहुत खुश होता है कि इतने अच्छे से जानसू ज़ैनब के साथ कोऑपरेट कर रही है और उसे प्यार दे रही है, और ज़ैनब को भी ये सब कुछ अच्छा लग रहा है। सो अब हम देखते हैं कि साथ में ये लोग बैठ के गेम भी प्ले करते हैं, जिसमें ज़ैनब काफ़ी इंजॉय करती है। ज़ैनब यहाँ पे अपनी मॉम के कहने पर, उनके प्लान के तहत जानसू और लेवांट को तंग करने के लिए आई थी, लेकिन जानसू ने ज़ैनब को कोई ऐसा मौका ही नहीं दिया कि वो उसकी कंप्लेन कर पाती या उससे वो डिसअपॉइंट होती। जानसू बहुत दिल से, बहुत अच्छे से उसे टाइम दे रही है। अब हम देखते हैं कि रात हो जाती है, ज़ैनब के सोने का टाइम हो जाता है। तो ज़ैनब जानसू से कहती है कि जानसू आपा आप प्लीज़ मुझे स्टोरी पढ़कर सुनाएं। तो जानसू ज़ैनब के साथ चली जाती है। लेवांट उसका वेट करता है कि वो वापस आएगी तो वो साथ में सोएंगे, लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि जब जानसू ज़ैनब के रूम में आती है तो ज़ैनब उसको बहुत मोटी सी बुक दे देती है और कहती है कि आप ये रीड करके सुनाएंगी। ज़ैनब इस सबको जानबूझ के करती है ताकि जानसू रात में उसके बाबा के पास ना जा सके। यहाँ पर हम देखते हैं कि अब जानसू यहाँ पे ज़ैनब को स्टोरी पढ़ के सुना रही है। ज़ैनब यहाँ पे एक्टिंग करती है सोने की, लेकिन फिर साथ ही जानबूझ कर आंखें खोल देती है ताकि जानसू कहीं ना जाए और ऐसे ही बोर होती रहे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ऑस्गर के पास एज़गी सो जाती है। ऑस्गर बहुत परेशान है क्योंकि जैसा कि मैंने आपको एपिसोड 43 में बताया है कि तोलगा ने ऑस्गर को से यही बोला है कि वो सिर्फ और सिर्फ एज़गी को बदनाम नहीं करेगा इस सूरत में कि लगाबिया उसको दे दिया जाए, और ऑस्गर सारी रात इसी फिक्र में है कि वो लगाबिया कैसे दे दे। लगाबिया उसके दिल के बहुत करीब है। ऑस्गर ने अपने करियर का आगाज़ लगाबिया से किया था और उसी की वजह से वो इतना ज़्यादा स्टेबल है अपनी लाइफ में, और वो उसको कैसे छोड़ सकता है। लेकिन एज़गी से वो प्यार करता है और ये सच्चे प्यार का शायद इम्तिहान है। सो अभी मैं आगे एपिसोड में आपको बताती हूँ। यहाँ पर हम देखते हैं कि ऑस्गर सुबह हो जाती है, रेडी हो जाता है और एज़गी के लिए एक नोट छोड़ जाता है। एज़गी सो रही थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लेवांट जागता है और वो परेशान है कि आखिर जानसू ने उसको क्यों नहीं जगाया, इतनी देर हो गई है। वो देखता है बेडरूम में जानसू नहीं थी, तो वो अपनी बेटी के रूम में आता है और जानसू यहाँ पर सो गई थी और उसकी नेक में पेन होने लग जाता है क्योंकि वो बुरी तरह से सोई थी, प्रॉपर पोस्टर में नहीं सोई थी। तो लेवांट कहता है कि जानसू इतनी क्या मसला था, तुम यहाँ पे क्यों सोई? तो जानसू कहती है देखो मैंने ये इतनी मोटी बुक रीड की थी। तो लेवांट कहता है कि ज़ैनब ने जानबूझ के किया होगा, मैं उससे बात करूंगा। जानसू कहती नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, तुम बच्ची को सोने दो, आओ मैं तुम्हें नाश्ता बना देती हूँ। ज़ैनब भी सब कुछ सुन लेती है और वो बहुत स्माइल करने लग जाती है। अब हम देखते हैं कि ज़ैनब भी रेडी होकर आ जाती है ब्रेकफास्ट टेबल पे। यहाँ पे हम देखते हैं कि जानसू बहुत ही प्यार से ज़ैनब से बात कर रही है और वो लेवांट और ज़ैनब के लिए पैनकेक्स बनाती है और किचन में उसको सारी आवाज़ आ रही है जो भी ज़ैनब कह रही है अपने बाबा से। ज़ैनब यहाँ पे अपने बाबा को कहती है कि जानसू आपा बहुत ज़्यादा स्वीट हैं, बहुत अच्छी हैं। लेवांट कहता है हाँ ऐसा ही है बेटा, वो तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं। ज़ैनब कहती है कि बाबा मुझे आपसे कन्फेशन
कन्फेशन करना है और मुझे बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी है। और मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मैं यहाँ पे अपनी मॉम के प्लान के तहत आपको और जानसू आपा को परेशान करने के लिए आई थी, लेकिन अब मुझे लगता है कि जानसू आपा बहुत अच्छी हैं, इसलिए मैं वापस अपनी मॉम के पास जाना चाहती हूँ। लेकिन क्या मैं यहाँ वापस आ पाऊंगी? तो जानसू यहाँ पर आती है और ज़ैनब को बहुत प्यार से कहती है कि बेटा ये तुम्हारा घर है, जब चाहो वापस आ जाना। और फिर वो सबको पैनकेक्स ऑफर करती है। तो जानसू ने अपने अच्छे अखलाक से, अपने प्यार से ज़ैनब का दिल जीत ही लिया, जो कि देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। अब हम देखते हैं कि ऑस्गर आता है लागाबिया और यहाँ पे वो जान से बात करता है। जान कहता है बताओ भाई क्या सोचा है, अब क्या करेंगे, उस तोलगा से कैसे जान छुड़वाएंगे, वो तो एसगी के पीछे ही पड़ गया है। तो ऑस्गर कहता है मैंने फैसला कर लिया है, वो ये है कि लागाबिया मैं तोलगा को दे दूंगा। ओजान कहता है ऐसा कैसे हो सकता है? दरअसल ओजान भी पार्टनर है, लेकिन ऑब्वियसली वो ऑस्गर का बेस्ट फ्रेंड है। ऑस्गर ने उससे नहीं पूछा क्योंकि उसे पता है कि ओजान उसकी हाँ में हाँ ही मिलाएगा। तो ऑस्गर कहता है कि जो न्यू हमारी ब्रांच है, जो न्यू ब्रांच ओपन हो रही है, हम वहाँ पे मेहनत करेंगे और एक नया आगाज करेंगे, लेकिन मैं एसगी की इज्जत के साथ नहीं खिलवाड़ करवा सकता, वो बहुत बड़ा रिस्क है, इसलिए बेहतर है कि लागाबिया तोलगा को दे दिया जाए और कुछ कंडीशंस रखी जाएं। ओजान कहता है ठीक है भाई मैं तुम्हारे साथ हूँ। सो ओजान वाकई में बहुत अच्छा है। उसके बाद हम देखते हैं कि ऑस्गर अपने सारे एम्प्लॉइज के साथ, जो मेन एम्प्लॉइज है ना, हेड एम्प्लॉइज, जो डिपार्टमेंट्स है उसके एम्प्लॉइज के साथ वो मीटिंग करता है और कहता है कि आप सब कल से न्यू ब्रांच में काम करोगे और मैं आप सबको वहाँ पे देखना चाहता हूँ, हम एक नया आगाज करेंगे और नई शुरुआत करेंगे और बहुत अच्छे से काम करेंगे। गिजेम कहती है कि मैं आपके साथ काम नहीं करना चाहती, मैं यहाँ पे बहुत काम किया आपके साथ, लेकिन मजीद काम नहीं कर पाऊंगी। गिजेम इसलिए ये सब नहीं करी क्योंकि वो अच्छी तरह से जानती है कि ऑस्गर एसगी से पागलों की तरह मोहब्बत करता है और गिजेम भी ऑस्गर से पागलों की तरह मोहब्बत करती थी, लेकिन क्योंकि ऑस्गर ने कभी उससे प्यार नहीं किया और ना ही उसे चाहा, तो इसलिए गिजेम ने अब ये रेस्टोरेंट छोड़ दिया है। लास्ट सीन में हम देखते हैं कि एसगी जाग जाती है। जब वो जागती है तो उसके पास एक नोट है और वो जब वो नोट पढ़ती है तो उसके अंदर लिखा हुआ है कि तुम्हारे बदन की खुशबू दुनिया की हर खुशबू से ज्यादा प्यारी है, जो पढ़कर एसगी शर्माने लग जाती है। ऑस्गर ने एसगी के लिए नोट छोड़ा था। सो यहाँ तक था हमारा आज का एपिसोड। नेक्स्ट एपिसोड बिल्कुल मिस मत करना क्योंकि बहुत मजा आने वाला है। ऑस्गर लागाबिया देगा या नहीं ये नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग जी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। टेक केयर, अल्लाह हाफिज। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू हुदैबिया डब्स। मिस्टर रॉन्ग के एपिसोड 44 की एक्सप्लेनेशन के साथ मैं हाजिर हूँ। एपिसोड 44 का आगाज़ एक बहुत ही ज़्यादा झगड़े वाले सीन के साथ होता है। हम देखते हैं कि इरम सीधा सरदार के ऑफिस में आती है, यानी उसके हॉस्पिटल में, और आकर कहती है कि सरदार में तबाह हो गई, सब खत्म हो गया। सरदार कहते हैं क्यों, क्या हुआ? इरम कहती है कि मुझे जॉब से निकाल दिया गया है क्योंकि डेनिस ने जाकर मेरे बॉस को बता दिया था कि मैंने सारी की सारे डॉक्यूमेंट्स आगे पीछे किए हैं लागाबिया के, और उन्होंने जब फुटेज देखी तो प्रूव हो गया, उन्होंने मुझे जॉब से निकाल दिया है और अब वो जॉब जो कि मैं कर रही थी, सीनियर लॉयर की जॉब, वो डेनिस को ऑफर होगी। मुझे समझ नहीं आ रही कि क्या करूं। सरदार कहते हैं तो मैं क्या करूं, तुम बहुत ही ज़्यादा काबिल लॉयर हो, इंशाल्लाह तुम्हें किसी अच्छी कंपनी में जॉब मिल जाएगी। तो आगे से इरम कहती है तुम क्या बकवास कर रहे हो, तुम्हें बिल्कुल भी अफसोस नहीं है। सरदार कहता है मैं क्या कर सकता हूँ। तो इरम यहाँ पे सरदार के ऊपर चलाती है और उसके टेबल के ऊपर से सारी फाइल्स और सारा सामान नीचे फेंक देती है और चली जाती है और कहती है कि तुम बहुत घटिया हो। सरदार कहते हैं इसमें मेरा क्या कसूर है। दरअसल सरदार इरम के साथ सोया था, जिसके बाद से इरम उससे ये एक्सपेक्ट कर रही है कि शायद सरदार उससे प्यार करता है, लेकिन ऐसा नहीं है। सरदार तो इसके पीछे पागल है। खैर यहाँ पे हम देखते हैं कि जानसू जो है वो ज़ैनब के साथ अच्छा रिलेशन बनाने के लिए पूरी मेहनत कर रही है, और ये सब वो फेक नहीं कर रही, एक्टिंग नहीं कर रही, बल्कि वो रियल में ज़ैनब को बहुत प्यार कर रही है और उसके साथ अच्छा टाइम स्पेंड कर रही है। वो लोग मिलकर केक बनाते हैं और डांस भी करते हैं, जो ज़ैनब को बहुत अच्छा लगता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एसगी और ऑस्गर घर आते हैं और ऑस्गर कहता है कि चलो सो जाते हैं चल के। तो एसगी कहती है नहीं भूख लगी है, चलो कुछ बना के खाते हैं। ऑस्गर कहता है कुछ ऑर्डर कर लेंगे, लेकिन एसगी कहती है नहीं, मैं अपने हाथों से खाना बनाऊंगी, हम स्टेक बनाते हैं, मजा आएगा। ऑस्गर कहते हैं ठीक है मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ। तो एसगी और ऑस्गर यहाँ पे खाना बनाते हैं। एसगी स्टेक बना रही है, ऑस्गर सॉस और वेजीज काट रहा है, और दोनों साथ में खाना बनाते हैं, जो देखकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं रात को लेवांट घर आता है और जानसू से कहती है कि आपके लिए एक सरप्राइज है बाबा। तो यहाँ पर ज़ैनब सरप्राइज लेकर आती है केक। तो लेवांट कहता है कि केक तुम लोगों ने बनाया है? जानसू कहती है हाँ। ज़ैनब कहती है बाबा आपने हमारा डांस मिस कर दिया। तो लेवांट कहता है चलो करके दिखाओ। तो यहाँ पे जानसू और साथ में ज़ैनब दोनों मिलकर डांस करती हैं और बहुत क्यूट लग रही होती हैं। लेवांट बहुत खुश होता है कि इतने अच्छे से जानसू ज़ैनब के साथ कोऑपरेट कर रही है और उसे प्यार दे रही है, और ज़ैनब को भी ये सब कुछ अच्छा लग रहा है। सो अब हम देखते हैं कि साथ में ये लोग बैठ के गेम भी प्ले करते हैं, जिसमें ज़ैनब काफ़ी इंजॉय करती है। ज़ैनब यहाँ पे अपनी मॉम के कहने पर, उनके प्लान के तहत जानसू और लेवांट को तंग करने के लिए आई थी, लेकिन जानसू ने ज़ैनब को कोई ऐसा मौका ही नहीं दिया कि वो उसकी कंप्लेन कर पाती या उससे वो डिसअपॉइंट होती। जानसू बहुत दिल से, बहुत अच्छे से उसे टाइम दे रही है। अब
अब हम देखते हैं कि रात हो जाती है, ज़ैनब के सोने का टाइम हो जाता है, तो ज़ैनब जानसू से कहती है कि जानसू आपा आप प्लीज़ मुझे स्टोरी पढ़कर सुनाएं। तो जानसू ज़ैनब के साथ चली जाती है। लेवांट उसका वेट करता है कि वो वापस आएगी तो वो साथ में सोएंगे। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि जब जानसू ज़ैनब के रूम में आती है तो ज़ैनब उसको बहुत मोटी सी बुक दे देती है और कहती है कि आप ये रीड करके सुनाएंगी। ज़ैनब इस सबको जानबूझ के करती है ताकि जानसू रात में उसके बाबा के पास ना जा सके। यहाँ पर हम देखते हैं कि अब जानसू यहाँ पे ज़ैनब को स्टोरी पढ़ के सुना रही है। ज़ैनब यहाँ पे एक्टिंग करती है सोने की, लेकिन फिर साथ ही जानबूझकर आंखें खोल देती है ताकि जानसू कहीं ना जाए और ऐसे ही बोर होती रहे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ऑस्गर के पास एज़गी सो जाती है। ऑस्गर बहुत परेशान है क्योंकि जैसा कि मैंने आपको एपिसोड 43 में बताया है कि तोल्गा ने ऑस्गर को से यही बोला है कि वो सिर्फ और सिर्फ एज़गी को बदनाम नहीं करेगा इस सूरत में कि लगाबिया उसको दे दिया जाए। और ऑस्गर सारी रात इसी फिक्र में है कि वो लगाबिया कैसे दे दे। लगाबिया उसके दिल के बहुत करीब है। ऑस्गर ने अपने करियर का आगाज़ लगाबिया से किया था और उसी की वजह से वो इतना ज़्यादा स्टेबल है अपनी लाइफ में और वो उसको कैसे छोड़ सकता है। लेकिन एज़गी से वो प्यार करता है और ये सच्चे प्यार का शायद इम्तिहान है। सो अभी मैं आगे एपिसोड में आपको बताती हूँ। यहाँ पर हम देखते हैं कि ऑस्गर सुबह हो जाती है, रेडी हो जाता है और एज़गी के लिए एक नोट छोड़ जाता है। एज़गी सो रही थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लेवांट जागता है और वो परेशान है कि आखिर जानसू ने उसको क्यों नहीं जगाया, इतनी देर हो गई है। वो देखता है बेडरूम में जानसू नहीं थी तो वो अपनी बेटी के रूम में आता है और जानसू यहाँ पर सो गई थी और उसकी नेक में पेन होने लग जाता है क्योंकि वो बुरी तरह से सोई थी, प्रॉपर पोस्टर में नहीं सोई थी। तो लेवांट कहता है कि जानसू इतनी क्या मसला था, तुम यहाँ पे क्यों सोई? तो जानसू कहती है देखो मैंने ये इतनी मोटी बुक रीड की थी। तो लेवांट कहता है कि ज़ैनब ने जानबूझ के किया होगा, मैं उससे बात करूंगा। जानसू कहती नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, तुम बच्ची को सोने दो, आओ मैं तुम्हें नाश्ता बना देती हूँ। ज़ैनब भी सब कुछ सुन लेती है और वो बहुत स्माइल करने लग जाती है। अब हम देखते हैं कि ज़ैनब भी रेडी होकर आ जाती है ब्रेकफास्ट टेबल पे। यहाँ पे हम देखते हैं कि जानसू बहुत ही प्यार से ज़ैनब से बात करेगी और वो लेवांट और ज़ैनब के लिए पैनकेक्स बनाती है और किचन में उसको सारी आवाज़ आ रही है जो भी ज़ैनब कह रही है अपने बाबा से। ज़ैनब यहाँ पे अपने बाबा को कहती है कि जानसू आपा बहुत ज़्यादा स्वीट हैं, बहुत अच्छी हैं। लेवांट कहता है हाँ ऐसा ही है बेटा, वो तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं। ज़ैनब कहती है कि बाबा मुझे आपसे कन्फेशन करना है और मुझे बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी है और मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मैं यहाँ पे अपनी मॉम के प्लान के तहत आपको और जानसू आपा को परेशान करने के लिए आई थी, लेकिन अब मुझे लगता है कि जानसू आपा बहुत अच्छी हैं, इसलिए मैं वापस अपनी मॉम के पास जाना चाहती हूँ। लेकिन क्या मैं यहाँ वापस आ पाऊंगी? तो जानसू यहाँ पर आती है और ज़ैनब को बहुत प्यार से कहती है कि बेटा ये तुम्हारा घर है, जब चाहो वापस आ जाना। और फिर वो सबको पैनकेक्स ऑफर करती है। तो जानसू ने अपने अच्छे अखलाक से, अपने प्यार से ज़ैनब का दिल जीत ही लिया, जो कि देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। अब हम देखते हैं कि ऑस्गर आता है लगाबिया और यहाँ पे वो जान से बात करता है। जान कहता है बताओ भाई क्या सोचा है, अब क्या करेंगे, उस तोल्गा से कैसे जान छुड़वाएंगे, वो तो एज़गी के पीछे ही पड़ गया है। तो ऑस्गर कहता है मैंने फैसला कर लिया है, वो ये है कि लगाबिया मैं तोल्गा को दे दूंगा। ओजान कहता है ऐसा कैसे हो सकता है? दरअसल ओजान भी पार्टनर है, लेकिन ऑब्वियसली वो ऑस्गर का बेस्ट फ्रेंड है। ऑस्गर ने उससे नहीं पूछा क्योंकि उसे पता है कि ओजान उसकी हाँ में हाँ ही मिलाएगा। तो ऑस्गर कहता है कि जो न्यू हमारी ब्रांच है, जो न्यू ब्रांच ओपन हो रही है, हम वहाँ पे मेहनत करेंगे और एक नया आगाज़ करेंगे, लेकिन मैं एज़गी की इज्जत के साथ नहीं खिलवाड़ करवा सकता, वो बहुत बड़ा रिस्क है, इसलिए बेहतर है कि लगाबिया तोल्गा को दे दिया जाए और कुछ कंडीशंस रखी जाएं। ओजान कहता है ठीक है भाई मैं तुम्हारे साथ हूँ। सो ओजान वाकई में बहुत अच्छा है। उसके बाद हम देखते हैं कि ऑस्गर अपने सारे एम्प्लॉइज़ के साथ, जो मेन एम्प्लॉइज़ है ना, हेड एम्प्लॉइज़ जो डिपार्टमेंट्स है उसके एम्प्लॉइज़ के साथ वो मीटिंग करता है और कहता है कि आप सब कल से न्यू ब्रांच में काम करोगे और मैं आप सबको वहाँ पे देखना चाहता हूँ। हम एक नया आगाज़ करेंगे और नई शुरुआत करेंगे और बहुत अच्छे से काम करेंगे। गिज़ेम कहती है कि मैं आपके साथ काम नहीं करना चाहती, मैं यहाँ पे बहुत काम किया आपके साथ लेकिन मजीद काम नहीं कर पाऊंगी। गिज़ेम इसलिए ये सब नहीं करी क्योंकि वो अच्छी तरह से जानती है कि ऑस्गर एज़गी से पागलों की तरह मोहब्बत करता है और गिज़ेम भी ऑस्गर से पागलों की तरह मोहब्बत करती थी, लेकिन क्योंकि ऑस्गर ने कभी उससे प्यार नहीं किया और ना ही उसे चाहा, तो इसलिए गिज़ेम ने अब ये रेस्टोरेंट छोड़ दिया है। लास्ट सीन में हम देखते हैं कि एज़गी जाग जाती है। जब वो जागती है तो उसके पास एक नोट है और वो जब वो नोट पढ़ती है तो उसके अंदर लिखा हुआ है कि तुम्हारे बदन की खुशबू दुनिया की हर खुशबू से ज़्यादा प्यारी है, जो पढ़कर एज़गी शर्माने लग जाती है। ऑस्गर ने एज़गी के लिए नोट छोड़ा था। सो यहाँ तक था हमारा आज का एपिसोड। नेक्स्ट एपिसोड बिल्कुल मिस मत करना क्योंकि बहुत मजा आने वाला है। ऑस्गर लगाबिया देगा या नहीं ये नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग जी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।